कि भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई थी, ये भी मुझे सही लग रहा है। और 1872 की जनगणना प्रायोगिक थी और पूरे देश में एक साथ नहीं कराई गई थी। दोनों सही है इसके दोनों। आर एक की सही व्याख्या भी करता है ना बच्चे। आर आर कहाँ नीचे वाला, हाँ ये भी हम कह सकते हैं बच्चे, व्याख्या वाला फिर कहना पड़ेगा कि इसकी व्याख्या करता है ना, फिर हम ये कहेंगे क्योंकि दोनों एक से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। फिर इसके बच्चे ए आर दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या करता है, तो आप बताओ सर 20 का जवाब हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या करता है बच्चे, 20 का जवाब हो जाएगा। देखिए जरा दोबारा समझिए, भारत में पहली बार व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई, ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है। व्यवस्थित जनगणना 1881 में हुई, ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। 1872 की जनगणना प्रायोगिक थी और पूरे देश में एक साथ नहीं की गई, ये भी बात बिल्कुल सही है बच्चे। और इसकी व्याख्या भी करता है। पहले मतलब कहने का यह है कि जो पहली जनगणना थी वो केवल देखने के लिए थी, एक प्रायोगिक रूप से, मात्र प्रैक्टिकल रूप से थी। फिर उसके बाद एक हम ही कह सकते हैं नियमित जनगणना 1881 में हुई। तो ये किस आधार पर होती है सर? पहली बार देखा गया था, पहली बार प्रायोगिक करा गया, पहली बार प्रैक्टिकल रूप में देखा गया केवल, क्या ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो 1872 में। और इसी 1872 के बेस को बनाकर 1881 में जनगणना हुई। तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में रिलेट करते हैं। तो इसलिए आप बताओ सर ए आर दोनों सही है, और आपको बताना है सर, और ए आर आर ए की सही व्याख्या करता है। पूरे भारत में जनगणना 1872 में नहीं हुई थी, केवल कुछ ना निश्चित क्षेत्रों में केवल प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से। आप सब जानते हैं उस समय रिपन का शासनकाल और यहाँ मियो का शासनकाल था बच्चे। आज जनगणना के टॉपिक खत्म हो जाएंगे, कल एक नए टॉपिक की बच्चे आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, एक नए टॉपिक की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। चला आगे, चलिए साहब आ गए। जनगणना की अवधारणा के संदर्भ में शिशुलिंग अनुपात में किस आयु वर्ग को शामिल करा जाता है? कल भी पढ़ाया था बच्चे, बताइए शिशुलिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, और भारत का शिशुलिंग अनुपात आप बताओगे सर, शिशुलिंग अनुपात कैसे निकालते हैं? शिशुलिंग अनुपात कैसे निकालते हैं ये आपको बताना है। ठीक है भाई, तब आप बताओगे सर 0 से 6 वर्ष आपको बता रहे हैं सर, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, डी इसका जवाब हो जाएगा बच्चे। शिशुलिंग अनुपात बताइए कितना था, तब आप बताओगे सर 919 था बच्चे, 919 था। 1000 पुरुषों पर आपको बताना है सर, 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी, है ना? ठीक है भाई, 919 था आपको सर, बिल्कुल ठीक है भाई, 919 बिल्कुल सर, 919 था। आइए जरा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था, ये बात बिल्कुल सही है सर, है ना? ये बात बिल्कुल सही है। यदि उत्तर प्रदेश एक होता तो वह दुनिया का 5वां सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाता। ठीक है भाई, तो आप क्या बताओगे सर? केवल कथन सत्य है, कथन और अवधारणा दोनों सत्य हैं, दोनों गलत लिखे हुए हैं, केवल अवधारणा सत्य है। बताओ जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा? ठीक है भाई, इसका जवाब क्या होगा आप बताओगे सर, बताना जरा इसका जवाब क्या होगा। आप कहोगे सर ऐसे, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, ए तो ऑप्शन बिल्कुल सही है ना, ए तो ऑप्शन इसमें सही है। उत्तर प्रदेश, आप बताओ सर, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। यदि उत्तर प्रदेश एक ही देश होता तो वह दुनिया का माना जाता बच्चे 5वां बड़ा देश हो जाता। लगभग 20 करोड़ के आसपास इसकी जनसंख्या है। तो दोनों सत्य होने चाहिए बच्चे। इसमें कहाँ लिखा है दोनों सत्य? ये लिखा सी वाला ना, दोनों इसमें सत्य है बच्चे, सॉरी दोनों सत्य है, अवधारणा सत्य केवल एक, दोनों अवधारणा सत्य है। 20 का जवाब हो जाएगा बच्चे बी, दोनों सही लिखे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश अलग बन जाता, इतनी जनसंख्या है कि ये 5वां बड़ा देश बन जाता बच्चे, 5वां बड़ा देश बन जाता। चले आगे, चलिए साहब आगे, चलिए आगे बढ़ाओ, पढ़ो जल्दी से और प्रश्न का जवाब दीजिए बच्चे, पढ़ो जल्दी से। ठीक है भाई, बताओ जल्दी से, बताओ साक्षरता दर की गणना के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या निर्धारित करी गई है? 7 वर्ष और उससे अधिक, 10 वर्ष और उससे अधिक, 14 वर्ष और उससे अधिक, आपको बताना है सर। बताओ जल्दी से, आपको सर 7 वर्ष और उससे अधिक, ए इसका जवाब होगा बच्चे, ए इसका। ये तो पता ही ना सबको, बताओ साक्षरता कितनी है, लिख कर बताओ, है ना? लिख कर बताओ।
हो, चलो कोई बात नहीं बच्चे, वॉइस चली गई थी, कोई बात नहीं, वॉइस चली गई थी। जरा बताओ, है ना, बीच में किसी का फोन आ जाता है तो फोन भी जरूरी है बच्चे, देखना, बात करना बीच बीच में। किससे बात हो रही होंगी? सर से बात हो रही थी कि आपको एक मैराथन लगानी है बच्चे संडे वाले दिन, परसों मैराथन लगानी है एक अच्छी सी ज्योग्राफी की क्लास आपकी 1 बजे से चलनी है। अगर आप बच्चे होमगार्ड में जुड़े हुए हैं और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जुड़े हैं तो उसके लिए एक मैराथन कराता हूँ, एक अच्छी सी स्पेशल सी उसके लिए, ठीक है। तो मैराथन लग गई है, 9 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में 4 घंटे की एक बढ़िया सी मैराथन कराऊंगा, स्पेशल सी मैराथन कराऊंगा, ठीक है भाई। चलो आगे। कथन एक क्या कह रहा है सर? ये दोनों बात बिल्कुल सही लिखी है। देखो, पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर था और पहले नंबर पर कौन था आप बताओगे सर? बिहार पहले नंबर पर था। चलें आगे, चलिए सब आगे आगे चलते हैं। मतलब प्रश्न बहुत प्यारा था। बिहार का जनसंख्या घनत्व आप बताओगे सर? देखो, कथन निष्कर्ष को जरा थोड़ा समझने की कोशिश करें, कथन अवधारणा को, एक कारण वाले प्रश्न को। देखो, बिहार के बारे में सारी बातें लिखी थी, अगले में इसने पश्चिम बंगाल दे दिया। अगर कुछ बिहार से रिलेट होता तो अब तो हम कहते हैं सर आर्य की व्याख्या कर रहा है आपको सर। हमें यह समझना है पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर, यह भी बात सही थी, और बिहार पहले नंबर पर था, यह भी बात सही थी, लेकिन आपस में कोई रिलेट थोड़ी है, इनका कोई रिलेशन नहीं है। तो आप बताओ सर ए आर दोनों सही तो हैं और आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। चलें आगे आगे चलते हैं। शहरीकरण की अवधारणा के अनुसार प्रतिशत के आधार पर भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य कौन सा है? कल भी बताया था बच्चे, कल परसों पढ़ाया था मैंने, बताओ जल्दी से। लेकिन आज थोड़ा सा प्रश्न चेंज है, आज थोड़ा सा चेंज है। बताओ इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब क्या होगा ना, 1 मिनट रुकना बच्चे, कॉल आ रही है। कॉल किसकी कॉल आ रही है बच्चे? इंस्टाग्राम पर। अब तो आगे होगी बच्चे, आवाज आगे होगी। इंस्टाग्राम पर बच्चा कॉल कर रहा था, अब आवाज आ रही होगी। आप बताओ जल्दी से। शहरीकरण आपको बताना है सर, ज्योग्राफी क्लास लगाओ। हाँ लगा तो थी बच्चे, ज्योग्राफी की मैराथन लगेगी संडे में सुबह 9 बजे से 1 बजे तक, 2 बजे तक भी करा सकता हूँ, जब तक मेरे अंदर ताकत रहेगी। ताकत का मतलब ये है जब तक आप पढ़ते रहेंगे और मैं आपको पढ़ाता रहूंगा, ज्योग्राफी आपको पढ़ाता रहूंगा, ठीक है भाई। और ज्योग्राफी का बहुत बड़ा टॉपिक आपको खत्म करा दूंगा, आपकी टेंशन खत्म, ठीक है भाई। धीरे धीरे आगे बढ़ाता चलूंगा, फिर जल्दी से जल्दी आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब आप बताओगे सर शहरीकरण किसको कहते हैं, है ना, अर्बेनाइजेशन किसको कहा जाता है? ओ सॉरी, ये परिभाषा नहीं पूछा, तो आप बताओगे सर गोवा, है ना। लगभग 62 पॉइंट के आसपास, लगभग आप बताओगे सर 62 पॉइंट के आसपास, लगभग कितना आप बताओगे सर? लगभग 62 पॉइंट के आसपास बच्चे, 62% के आसपास आपको बताना है गोवा, आपको बताना सर गोवा 62% के आसपास गोवा। 10 के वृद्धि दर के संदर्भ में किस राज्य में 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक वृद्धि दर रही, नेगेटिव ग्रोथ रेट बच्चे, मतलब ग्रोथ रेट नेगेटिव रही थी, बताइए वह कौन सा राज्य है? बहुत प्यारा प्रश्न है बच्चे। 10 के वृद्धि दर, है ना, 10 के वृद्धि दर के मामले में आपको बताना है 2001 से 2011 के बीच, 2001 से 2011 के बीच नकारात्मक वृद्धि दर, नेगेटिव ग्रोथ रेट रही, आपको बताना सर वह कौन सा राज्य था। और मैंने लिखकर भी आपको बताया था बच्चे, कितनी रही थी? 0.8। ये देखो सब पेपर में प्रश्न, एक अच्छे पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, एक कथन अवधारणा वाले। 0.58% बच्चे क्या रहेगी थी? नेगेटिव में चली गई थी। बताओ जल्दी से। ये नागालैंड में बच्चे, नागालैंड में। इससे ज्यादा टफ प्रश्न तो मुझे लगता नहीं है, जो मैंने आपको पीछे करा रहा हूँ इससे ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, तो नागालैंड इसका जवाब होगा। बताइए कितनी 10 की वृद्धि दर थी बच्चे? 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ी, है ना। 10 के वृद्धि दर आपको बताना है सर, 10 के वृद्धि दर, ठीक है भाई। 10 के वृद्धि दर आपको बताना है, 10 के वृद्धि दर, तब आप बताओगे सर 17.7% के आसपास रही, 17.7% के आसपास रही, 17.7% के आसपास, ठीक है भाई, 17.7% के आसपास रही सर। अगर यहाँ वार्षिक निकाली जाए बच्चे, वार्षिक, अगर यहाँ कैसे निकाली जाए बच्चे वार्षिक, है ना, अगर यहाँ से बच्चे वार्षिक, ये आपको याद ही करनी है बस। देखो जब मैंने याद कर रखी है, मेरे सब याद है। वार्षिक दर बताइए, बस केवल आपको पढ़ा पढ़ा कर सब याद हो चुके हैं ना, 1.6% के आसपास। तो आप भी याद करिए, आप भी कर सकते हैं। मुझे तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं ना, बस मुझे एक एक बार देखना होता, मुझे सारे रिवाइज हो जाते हैं। तो कैसे मैंने भी सब चीज़ों के पहले नोट्स बनाए थे, पहले बनाए थे बच्चे नोट्स। अब तो मैं बस केवल ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ और चीज़ें अपने आप दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो पहले नोट्स बना बना के मैंने खड़े होकर, ऐसे बच्चे खड़े होकर पढ़ाया, उन्हें रिविजन कराया खूब बार बार। मैंने क्लास देखने पर ज़्यादा फोकस नहीं करा, है ना, प्रैक्टिस पे फोकस करा, या चीजों को जो लिखा उसको याद करने में अपने माइंड पर फोकस करा, तब जाकर मैं चीजों को कर पाया ना। आपको भी यही करना है, क्लास देखकर नोट्स बनाकर नहीं रखने बच्चे। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, क्लास आपने कर लिया, जितना आपने पढ़ा वो 4 या 5 घंटे आप पढ़िए उसे, बस 4-5 घंटे फिर उसे याद करने में निकालिए। हाथ में किताब लीजिए, ऐसे खड़े होकर याद करिए, अपने माइंड को स्थिर करिए। आजकल ज्यादा मोबाइल देखने से आपका दिमाग ही नहीं बन पा रहा बच्चे उस तरीके से ना, वो वाला बच्चों का माइंड ही नहीं रहा। अब तो मोबाइल देखते हैं और क्लास लिखते हैं, बस सोचते हैं हमारे याद होगा, हमारी नौकरी लग जाएगी। इसलिए 4-4 5-5 साल लग रहे हैं बच्चे नौकरी लगने में, क्योंकि अपनी चीजों को नहीं बदल पा रहे। और जैसे वो याद करने की कोशिश करते हैं, उनका मन इधर उधर भटक रहा है। वो किसके कारण बच्चे? मोबाइल के कारण, ठीक है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा,
4 घंटे आप मोबाइल से क्लास कर लीजिए, 5 घंटे मोबाइल से क्लास कर लीजिए, लेकिन रात को आदत अपने याद करने की जरूर बनाइए बच्चे। सुबह को याद करने की याद जरूर करिए। वो याद करने वाली जो हैबिट हुआ करती थी ना, जब ऑफलाइन में बच्चा पढ़ता था तो डंडा बाजता था तो उसके दिमाग में रहती थी कल को सुबह जाकर मुझे सुनाना है ना। सुबह अब कोई सुनने वाला नहीं, अब तो यह है कि मास्टर है हमारे सामने खड़ा है, इस मास्टर को जब रोकना चाहो तब रोक लो, इस मास्टर को तेज आवाज में करना चाहो तो तेज आवाज में कर लो, इस मास्टर से कहो कि धीरे धीरे पढ़ाओ तो ये मास्टर धीरे धीरे पढ़ाएगा, इस मास्टर से कहो कि भाई 2 दिन बाद क्लास करेंगे तो 2 दिन बाद क्लास करेगा। तो अब सब कुछ आपके हाथ में है। अब मास्टर हैंडल नहीं कर रहा आपको, आप मास्टर को हैंडल कर रहे हैं। तो इसलिए बच्चे दुविधाएं हो रही हैं, इसलिए सिलेक्शन लेट होता जा रहा है। तो आपको बदलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं बच्चे, हम क्या कर रहे हैं ना। चले आगे, आगे चलिए साहब आगे। केरल का लिंगानुपात भारत में सबसे अधिक था, बिल्कुल सही बात है। आपको सर 1084 था। साक्षरता दर और लिंगानुपात के बीच हमेशा सीधा और सकारात्मक संबंध होता है। ऐसा होता कहीं कि जिसकी साक्षरता ज्यादा होगी उसका लिंगानुपात ज्यादा होगा? आपको सर ऐसा तो कहीं नहीं होता। ए तो बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, लेकिन सर आर गलत लिखा हुआ है। ए सही है ना? आपको सर ए तो सही लिख रहा है साफ साफ, आपको सर आर गलत लिखा हुआ है कि भाई साक्षरता बढ़ने से लिंगानुपात के बीच हमेशा सीधा सकारात्मक प्रभाव होगा, ऐसा कहीं नहीं है। जैसे आप बताओगे उत्तर प्रदेश में आ जाइए, सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? आपको सर गौतम बुद्ध नगर की है। अगर गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात देखें तो सबसे कम है ना। तो ये वो कोई सीधा रिलेशन थोड़ी है भाई। पढ़े लिखे होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो लिंगानुपात भी उनका सही होगा। हो सकता है बुद्धिमान तो है, पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन उनमें वो नॉलेज नहीं हो। जैसे गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, जौनपुर का सबसे ज्यादा, ऐसा कह सकते हैं। देखो जौनपुर पढ़ाई लिखाई में भी ठीक है और वहां का लिंगानुपात भी थोड़ा ठीक है ना। थोड़ा क्या, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वहीं का है बच्चे, वहीं का है। आपको क्वेश्चन इसका जवाब ए हो जाएगा। चले आगे, आगे चलते हैं। अवधारणा जनसांख्यिकी लाभांश है ना, जनसांख्यिकी लाभांश डेमोग्राफिक है ना डिवाइडेंड, बताइए का अर्थ क्या होता है? जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या होता है आपको बताना सर। जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ क्या होता है? वृद्ध आबादी की संख्या में वृद्धि होना, कार्यशील आयु वर्ग इतने की जनसंख्या में वृद्धि होना, जन्म दर में अचानक बहुत अधिक वृद्धि होना। देखो जनसांख्यिकी लाभांश यानी सर ऐसी जनसंख्या जो उस देश को लाभ पहुंचाती हो। तो आप बताओगे सर जो कार्यशील है ना, जो कार्यशील आयु वर्ग है उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? जो कार्यशील आयु वर्ग है कि जनसंख्या वृद्धि आपको बताना है सर, उसी को क्या कहा जाता है? जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं ना, जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। कार्यशील आयु वर्ग 1559 वर्ष की जनसंख्या में वृद्धि, आपको सर उसे जनसांख्यिकी लाभांश कहा जाता है, उसे जनसांख्यिकी लाभांश कहते हैं। 20 का जवाब हो जाएगा बच्चे, 20 का जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, 20 का क्या हो जाएगा बच्चे? जवाब हो जाएगा। चले आगे, बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे अच्छे से पढ़ लेना, नोट कर लेना। मैंने वहां नहीं पढ़ाया, आपको यहाँ लिख लेना इसे, क्योंकि एक ही पॉइंट इसका पूछेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक वृद्धि दर में गिरावट दर्ज की गई है। आपको बताना सर अगर ऐसा हुआ है तो कितनी गिरावट दर्ज करी गई बच्चे? बताओ जल्दी से, इसका जवाब क्या होगा? देखना चाहूंगा कौन कौन सा होशियार बच्चा इसका जवाब देगा ना, कौन कौन सा होशियार बच्चे इसका जवाब देगा, कौन कौन सा होशियार बच्चा इसका जवाब देगा। प्रश्न क्या कह रहा है कि 2011, देखो पहले 2011 से पहले आपको 2001 समझना पड़ेगा ना। 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, में से पीजीआर लिखता है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसे मैं पीजीआर लिखता हूँ। बताइए 2001 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो थी बच्चों 21.54 के आसपास थी बच्चे, पक्का 21.54 के आसपास थी बच्चे, 21.54 के परसेंट थी है ना। कितनी थी आप बताओ इससे? 21.54 के आसपास थी बच्चे 2001 में पीजीआर, बिल्कुल साहब 2001 में आपको उससे 21.54 के आसपास थी। देखो जरा, फिर उसके बाद सर 2011 में कितनी रही? 2011 में कितनी रही? तब आप बताओ उससे 17.7% के आसपास रही। तो कितनी गिरावट दर्ज करी गई बताओ जल्दी से। तो आप इसमें से इसे घटाओगे तो गिरावट नजर आएगी सर, गिरावट तो ही है। भारत जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है। बताइए इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको पूछ रहा है ना। आप बताओगे सर 2001 वाला तो बिल्कुल सही लिखा हो, ये तो इसका सही है बिल्कुल साहब। गिरावट हुई थी ना जब 2001 में जो पीजीआर थी वो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वो 21.54 थी, और 2011 में कितनी होगी? 17.7% होगी 2011 में। आगे क्या कह रहा है? पहला तो सही है, ए ऑप्शन कह रहा है सर ए वाला दोनों गलत है, दोनों तो गलत नहीं होंगे। ए सही है लेकिन आर गलत है, इसे भी समझेंगे। ए गलत है, ए गलत नहीं होगा, ये भी ऑप्शन काटिए। दोनों सही है, इसके बारे में समझेंगे ना। भारत जनसांख्यिकी संक्रमण है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस के तीसरे चरण में प्रवेश कर चुका है, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। इसे आप ऐसे समझ लेना बच्चे, जनसांख्यिकी संकरण का मतलब चीजें जब घटनी स्टार्ट हो रही हो है ना, जब चीजें उसकी वृद्धि रेट लगातार घट रही हो तो आप कहते हैं सर वो किसमें पहुंच चुका है? जनसांख्यिकी संक्रमण के तीसरे चरण में पहुंच चुका है, 20% से नीचे आ चुका है ना। तो आप बताओ सर ए आर दोनों सही है, और आर एक ही क्या करता है बच्चे? व्याख्या करता है, ये व्याख्या करता है। तो आप बताओ इससे डी का जवाब होना चाहिए मेरे हिसाब से, डी का जवाब होगा ना, डी का जवाब हो जाएगा, डी का जवाब हो जाएगा। चले आगे, आगे चलिए साहब।
चलिए आगे आगे चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम था? एक बहुत प्यारा प्रश्न बच्चे, केंद्र शासित यहाँ पूछा गया, बल्कि पूरे भारत में इसका सबसे कम था बच्चे, पूरे भारत का मात्र 618 था। बताइए वो कौन सा राज्य होगा जिसका मात्र 618 था? बताओ जल्दी से, कौन सा ऐसा राज्य होगा जिसका लिंग अनुपात मात्र 618 था? बताओ जल्दी से, कौन सा ऐसा राज्य होगा? तब आपको उत्तर दमन व दीप था जिसका लिंग अनुपात सबसे कम, मतलब सभी राज्यों में 618। वैसे तो हरियाणा का सबसे कम था बच्चे, वैसे तो राज्यों में हरियाणा का सबसे कम था 879। में आपको बार बार पढ़ाता हूँ 879 है ना। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1009 है, सॉरी 879 है, 879 है बच्चे, 879 है। चले आगे। लक्षद्वीप भारत का सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल सही बात है बच्चे, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता दर अक्सर राज्यों की तुलना में अधिक पाई जाती है। ये बात भी कहीं ना कहीं फिट बैठती है बच्चे, कि जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। जैसे दिल्ली में साक्षरता ज्यादा है, चंडीगढ़ में ज्यादा है, और हम कह सकते हैं बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़े लिखे ज्यादा, अन्य राज्यों की तुलना में सही होती है। लक्षद्वीप की भी ज्यादा है बच्चे, ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता ज्यादा है। तो आप बताओगे सर केंद्र शासित प्रदेश होगा, दोनों सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं, केवल अवधारणा सत्य है, कथन और अवधारणा दोनों सत्य हैं। तो डी इसका जवाब बताओगे बच्चे, दोनों सत्य। बात कहीं ना कहीं लिखी हुई है सही। सर ऐसा होता है कि लक्षद्वीप भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है। आपको मैंने बार बार पढ़ाया कि लक्षद्वीप जो है बच्चे जनसंख्या में सबसे छोटा है। लक्षद्वीप जो है, आप बताओगे सर जनसंख्या के साथ साथ ये बच्चे क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है। ये जरा कहानी को आगे बढ़ाएं सब। अवधारणा, जनसंख्या विस्फोट किस स्थिति को कहा जाता है बच्चे? अगर किसी देश के अंदर जनसंख्या विस्फोट होता है, बताइए जनसंख्या विस्फोट क्या रिप्रेजेंट करता है? बताओ जल्दी से, जनसंख्या विस्फोट क्या रिप्रेजेंट करता है? बताना है जब सभी को, थोड़ा सोचिए। जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट क्या बच्चे प्रदर्शित करता है, ये आपको बताना है। तो भाई इसका जवाब क्या होगा? आप बताओ सर, इसका जवाब क्या हो जाएगा? जहां उच्च जन्म दर हो, बच्चों की जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाए और मृत्यु दर कैसी हो जाए बच्चे? कम हो जाए। आइए जरा 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बताओ। बहुत बढ़िया, आपका जवाब बहुत प्यारा आ रहा बच्चे, बहुत प्यारा जवाब दे रहे हैं बच्चे। यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं होगा, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं होगा। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली ना, आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, इन प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया और थोड़ी सी आपने और मेहनत कर ली, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। यहाँ से ज्यादा और डीप में क्या प्रश्न बनाएगा ना, यहाँ से ज्यादा डीप में और क्या प्रश्न बनाएगा? ठीक है भाई, चले आगे। तो ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी बच्चे? ग्रामीण पूछ रहा, 68.84% थी बच्चे, 68.84%। अच्छा ग्रामीण बताओ सबसे ज्यादा कहाँ है ना? ग्रामीण अगर आपसे प्रतिशत में पूछ लिया जाए बच्चे, ग्रामीण प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहाँ थे बच्चे? ग्रामीण प्रतिशत में बताओ जल्दी से, देखना चाहता हूँ इसका जवाब कौन कौन देगा। जल्दी से बताइए, ग्रामीण प्रतिशत में सबसे ज्यादा कहाँ थे? आंसर बताइए, आंसर। सबसे ज्यादा बच्चे प्रतिशत में ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में थी, है ना? हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा थी बच्चे, लगभग 90% लोग गांव में रहते हैं, 90% लोग, है ना? तो आप बताओ सर, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में, ये तो प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम है ना? कैसे आप बताओगे सर? मैक्सिमम है, मैक्सिमम है बच्चे, मैक्सिमम है। ठीक है भाई, मैक्सिमम है। कैसे बच्चे मैक्सिमम है? आपसे पूछेगा सर मिनिमम बताइए, मिनिमम प्रतिशत में कहाँ है बच्चे? मिनिमम, तो मिनिमम कहाँ बताओगे सर? अब खुद सोचिए जरा, मिनिमम कहाँ होगी? गोवा में, है ना? गोवा में आप बताओगे सर मिनिमम होगी, गोवा में मिनिमम होगी। ठीक है भाई, मिनिमम कहाँ होगी? आप बताओगे सर गोवा में मिनिमम, क्योंकि मिनिमम इसलिए होगी कि गोवा में शहरी प्रतिशत में ज्यादा है ना, लगभग 62% लोग बच्चे शहरी हैं, तो ग्रामीण जनसंख्या मिनिमम यहाँ होगी, यहाँ मिनिमम होगी, यहाँ मिनिमम होगी। ठीक है, चला आगे, चलिए आगे। सर बताओ जल्दी से, जवाब दीजिए बच्चे, इसका जवाब दीजिए।
जवाब दीजिए बच्चे, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, बताओ जल्दी से। कथन को पढ़िए, अवधारणा को पढ़िए बच्चे। हाँ, लगभग 90% के आसपास। आज वैसे तो ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, वैसे तो उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, लेकिन प्रतिशत में हिमाचल प्रदेश में ज्यादा। बच्चे याद करना, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। हाँ, सब हमने पढ़ा है, 17.5% थी। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। आपको उससे बिल्कुल सही है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए गलत है, आर सही है। ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए सही है और आर बी गलत है। बच्चे बताओ जल्दी से, इसका जवाब क्या हो जाएगा, कैसे इसका सवाल का आंसर निकालोगे। आंसर दीजिए बच्चे, आंसर दीजिए ना, आंसर दीजिए बच्चे। इसका आंसर सभी आंसर देंगे, हाँ वे सभी आंसर देंगे। बताओ जल्दी से। तो आपको सर देखो, ए आर दोनों तो सही है, लेकिन साहब यहाँ तो बात हो रही है क्षेत्रफल की। देखो, व्याख्या करने का मतलब तब होता है जब यहाँ क्षेत्रफल की बात हो रही है और ऊपर जनसंख्या की बात हो रही है, तो कोई लेना देना थोड़ी है, क्षेत्रफल जनसंख्या कोई लेना देना नहीं है। तो ए आर दोनों सही है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। दोनों सही तो हैं, लेकिन साहब वहां तो जनसंख्या की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की व्याख्या करने का मतलब है कि जैसा ऊपर वाले में लिखा हो, ऐसे उसके बारे में कहीं ना कहीं नीचे भी दिया जा रहा हो, उससे रिलेट करके कह रहा हो, उसकी व्याख्या उससे जुड़ी हुई हो। तो आपको सर इसमें तो वहां जनसंख्या की बात और नीचे बच्चे एरिया की बात, ऊपर पॉपुलेशन की बात और नीचे बच्चे क्षेत्रफल की बात। चला आगे, आगे चलिए बच्चे, आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पंजाब में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 0 है। माना जाता है बच्चे एसटी लोग चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा में ना के बराबर है, 0। आइए जरा, भारत के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोई अनुसूचित जनजाति समूह अधोसूचित नहीं है। ये बात भी बिल्कुल सही है बच्चे, ये बात भी सही है। अब आपको ऑप्शन पकड़ना है, इसका जवाब क्या होगा। ए पकड़िए, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन। अब देखो, इसमें भी जनसंख्या का रिलेशन कर रहा है, इसमें भी जनसंख्या का रिलेशन कर रहा है। बताओ जल्दी से, तुम्हारे जवाब देखूंगा बच्चे, तुम्हारा ना। हाँ, अब आंसर सही दे रहे हैं, आप समझ चुके हैं सर। देखो, ए आर दोनों तो सही है, ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चे, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए इसका जवाब हो जाएगा बच्चे, ए इसका जवाब हो जाएगा। चला आगे, आगे चलिए साहब, आगे चलते हैं। देखो जरा, 2011 में भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। बिल्कुल साहब, 2001 की तुलना में इसमें 57 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। अब पहचान करना पड़ेगा सर, 2011 होगा, 2001 में कितना था, लगभग 300। बच्चे 2001 में 325 था, है ना। 2001 में कितना था बताओ सर, 325 था। जनसंख्या बढ़ी है सर, जिसके कारण बढ़ा है। तो आप बताओ सर, इसे 382 में से घटाइए, इसे 382 में से घटाइए, 12 में से 5 गए, आप सब जानते हैं बच्चे, 7 बचता है। तो 57 दे रहा ना बच्चे, 57 57 ही आएगा आपको, इसे 57 दोनों सही है ना। ध्यान सुनना, 2000 जनसंख्या घनत्व 382 था, ये तो सबको याद है, बिल्कुल साहब सबको याद है 382। और 2011 की तुलना में इसमें 57% की वृद्धि हुई है, ये भी बात बिल्कुल सही है, 57 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। आपको सर ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चे, आर ए की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। ए इसका जवाब हो जाएगा। चले आगे, आगे चलते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जाति ऐसी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा। सीधी सी बात है, इसमें प्रतिशत नहीं पूछा, प्रतिशत पूछ लेता तो आप अटक जाते, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा बच्चे, तो फिर आप जवाब क्या देंगे बच्चे, जवाब बताइए कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा जवाब। कल मैंने प्रतिशत वाला प्रश्न कराया था बच्चे आपको कि प्रतिशत में सबसे अधिक किसमें, पंजाब में, लगभग 31%, लेकिन यहाँ प्रतिशत नहीं पूछा, यहाँ सीधा उत्तर प्रदेश के बारे में पूछना चाह रहा। पंजाब में आप बताओ सर, प्रतिशत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है किसमें, प्रतिशत में सबसे ज्यादा जनसंख्या लगभग आप बताओ सर 31.2% के आसपास बच्चे, लगभग आप बताओ सर पंजाब में, और सबसे ज्यादा वैसे उत्तर प्रदेश में। चलें, हाँ कथन पढ़िए जरा। मध्य प्रदेश में भारत की सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या निवास करती है। कल से पढ़ा रहा हूँ इस बात को सर, निवास करती है। मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जनजातीय आबादी है, ये भी बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बच्चे, ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ। बताइए, ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। बताओ जल्दी से, इसके बारे में भी आपको पढ़ा चुका हूं बच्चे, इसके बारे में पढ़ा चुका हूं ना। अब खुद सोचिए जरा, आप ये कहोगे सर, देखो जरा ध्यान से, क्या कहोगे। देखो, कथन कह रहा प्रदेश में सबसे अधिक जन एसटी लोग यही रहते हैं सर। देखो, यहाँ तो सबसे ज्यादा रहते हैं मिजोरम में प्रतिशत के आधार पर। अब यहाँ प्रतिशत की बात कर रहा है, तो देखो ये बात तो जनसंख्या की हो रही है, लेकिन इससे कोई तुम्हें दिख रहा बच्चे, वहां तो कह रहा है सबसे ज्यादा रहती है, यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है, तो ये कोई आपस में व्याख्या थोड़ी हो रही है, आपको इससे नहीं व्याख्या नहीं हो रही। तो बताइए जरा, ऑप्शन ढूंढिए जरा। ए आर दोनों तो सही है, इसके ए आर दोनों सही है, लेकिन सही आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ये इसलिए है कि आपको ये सारे याद हो जाए बच्चे, सारे याद हो जाए, सारे आपको याद हो जाए ना। मिजोरम में प्रतिशत में सबसे ज्यादा जनसंख्या एस टी की, और वैसे एस टी लोग सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रहते हैं बच्चे। एस टी लोग की बात चलिए, एस टी लोग, अभी एससी नहीं बताया तो बच्चे, एससी एससी सबसे ज्यादा प्रतिशत में पंजाब में रहते हैं,
वैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं बच्चे, वैसे उत्तर प्रदेश में रहते हैं। चला आगे, कहानी को आगे बढ़ाते हैं बच्चे, कहानी को आगे। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, बिल्कुल साहब, अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है, ये तो बात क्लियर है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 17 व्यक्ति निवास करते हैं। आपको सर हाँ 17 व्यक्ति निवास करते हैं, तो ये बात क्या है आपको सर, यहाँ सही है, यहाँ इसी से जुड़ा हुआ बच्चे सब कुछ, यहाँ इसी से जुड़ा हुआ बच्चे सब कुछ। आपको सर यहाँ इसी से जुड़ा हुआ सब कुछ, तब हम कह सकते हैं सर ए भी सही है, आर भी सही है, और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही हो रही है। क्लियर आपको सर, क्लियर है तो आंसर लगा दीजिए, इसमें क्या सोचना। सी ए और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है बच्चे, सी इसका जवाब हो जाएगा, सी इसका जवाब हो जाएगा 20। चला आगे, आगे देखिए सब, आगे देखिए। भारत में जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में होती है बच्चे, बताओ जल्दी से, किसका शासनकाल था, किसका कार्यकाल था जब जनगणना की शुरुआत होती है। जवाब आना चाहिए बच्चे सभी का, जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में होती है ना। टॉफी खा लूं बच्चे, एक टॉफी रखी हुई है, ठीक है, आप आंसर देते रहे बच्चे। जनगणना की शुरुआत, अब देखो इसमें कुछ लिखा हुआ थोड़ी, आपको इससे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो फिर क्या लगाएंगे, चाचा रीपन लगा दें, ताओ म्यो लगा दें, तो आप बताओ सर 21वें का जवाब दीजिए बच्चे, 21वें का। तब आप कहोगे सर हम इसे म्यो लगाएंगे, क्या बच्चे, म्यो लगाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो 10 कह दिया ना कुछ कहा, तब आप कहोगे सर म्यो इसका जवाब हो जाएगा, म्यो इसका जवाब हो जाएगा ना। 21वें का जवाब दीजिए बच्चे, 21वें का जवाब। चले आगे, चलिए साहब, भारत में लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या देखी जाती है ना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या देखी जाती है, सी इसका जवाब होगा ना, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या देखी जाती है, महिलाओं की जनसंख्या देखी जाती है। चला आगे, आगे चलिए। भारत के किस राज्य में न्यूनतम स्त्री की साक्षरता है, बताइए जरा, बताओ जल्दी से, न्यूनतम स्त्री की साक्षरता किस जिले में है, दूसरी किस राज्य में है, तब आप बताओगे सर स्त्री की साक्षरता न्यूनतम कहाँ है, आपको कहना सर बिहार में है। कहाँ है बच्चे, ये बिहार में है बच्चे, कहाँ, बिहार में, ठीक है भाई, कहाँ है बच्चे, बिहार में, है ना। अवधारणा, मुख्य श्रमिक किसे कहा जाता, जो केवल सरकारी नौकरी करता हो, सर हमारे यहाँ तो उसे मानते हैं ज्यादातर, है ना, जो सरकारी नौकरी करता हो, सरकारी नौकरी सर्वोपरि मानी जाती है, कि सरकारी वाला है तो रोजाना रिश्ते पर रिश्ते आते रहते हैं। आइए जरा, जो केवल कृषि कार्य में लगा हो, ऐसा भी नहीं है सर, जो वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता हो, इसे माना जाता है बच्चे श्रमिक, यानी सर मजदूर, वर्कर, मैन वर्कर इसे कहते हैं, जिसे पूरे साल में 183 दिन का काम मिल जाए ना, जिसे 183 दिन का काम मिल जाए उसे क्या कहते हैं बच्चे, मुख्य वर्कर कहा जाता है। इसका जवाब हो जाएगा बच्चे, सी इसका जवाब हो जाएगा ना, सी इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है, सी इसका जवाब हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। अब देखो जरा प्रश्न, शुरू में पढ़ा चुका हूं, इस वाले प्रश्न को शुरू में ही करा चुका हूं, बताओ ग्रामीण प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ है बच्चे, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर है ना, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक कहाँ पर है, तब आप बताओगे सर ये उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तब आप बताओगे सर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा ये हिमाचल प्रदेश में आपने बताया था सर, हिमाचल प्रदेश, ऐसे ही बताया था नहीं, बिल्कुल साहब आपने 25 में का बी आंसर होगा, 25 में का बी। चला गया, किस धार्मिक समुदाय की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा है ना, और सबसे ज्यादा शहर में भी यही रहता है ना, धार्मिक समुदाय, आपको बताना ऐसा धार्मिक समुदाय बच्चे, ऐसा धार्मिक समुदाय जो शहर में सबसे ज्यादा रहता है ना, समुदाय जो शहर में सबसे ज्यादा रहता है, जो शहर में सबसे ज्यादा रहता है ना, जो शहर में सबसे ज्यादा रहता है ना, जो शहर में सबसे ज्यादा रहता है, जो शहर में सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है भाई, इसको क्या कहते हैं सर, जैन, जैन लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं बच्चे, जैन लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जैन लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं ना। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक दर्ज की गई है बच्चे, वो जैन धर्म की है, किसकी, जैन धर्म की है, जैन धर्म। चला आगे, भारतीय किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या दर्ज की गई है ना, न्यूनतम जनसंख्या आपको बताना सर, न्यूनतम जनसंख्या दादर व नागर हवेली, दमन व दीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तो न्यूनतम आपसे पूछ रहा सर जनसंख्या लक्षद्वीप की है, चाहे क्षेत्र पर पूछ ले तब भी, और साक्षरता सबसे ज्यादा ये भी इसी की है बच्चे, लक्षद्वीप की है, ठीक है। चले आगे, चलिए साहब, महाराष्ट्र में भारत की सबसे अधिक शहरी संख्या रहती है, बताओ जल्दी से, महाराष्ट्र के अंदर आगे क्या कहा सर, शहरी जनसंख्या का अधिक होना उच्च औद्योगिक विकास का सूचक है। हाँ भाई, एक मिनट रुकना बच्चों।